राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, मनुष्य जीवन में सदैव प्रयासरत रहता है कि उसे अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता न मिले, संघर्ष न मिले, विरोध न मिले, अपमान न मिले, तिरस्कार न मिले, सुख सुविधाओं से वंचित न रह जाए। इसलिए वो जीवन भर प्रयास करता है, त्याग करता है, तप करता है, कष्ट उठाता है। फिर भी कभी न कभी ऐसे संयोग आ जाते हैं जब मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दुखों से बचने के लिए, कष्टों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने 4 उपाय बताए हैं: मंत्र, औषधि, तप और दान। मंत्र का अर्थ होता है कोई ऐसा मंत्र जो मन को सहारा दे। और मंत्र संस्कृत का भी हो सकता है, मंत्र हिंदी का भी हो सकता है, मंत्र किसी भी भाषा में हो सकता है, मंत्र प्रार्थना के रूप में हो सकता है, और मंत्र किसी के परामर्श के रूप में भी हो सकता है। कोई आपके गुरु हों, माता पिता हों, बड़े भाई हों, मित्र हों, उनकी जो मंत्रणा है, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको धैर्य बंधाती है, जो आपको शांति देती है, जो आपके साहस को चौगुना कर देती है, वो शब्द ही मंत्र है। तो पहला संकट में मंत्र का सहारा लेना चाहिए। मंत्र आप जप भी सकते हैं। उसके लिए अपने पंडित जी से, अपने गुरु जी से, योगी विद्वान से परामर्श लेना चाहिए। दूसरा है औषधि। कई औषधियां ऐसी हैं जो कष्ट निवारण करती हैं, कई औषधियां ऐसी हैं जो रोग निवारण करती हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से बचाने वाली औषधियां हैं। इसलिए वृक्षों की पूजा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पर्यावरण को बचाइए, औषधियों को बचाइए, जीव जंतुओं को बचाइए, जल को बचाइए, जलाशयों को बचाइए, तभी हम आप बचेंगे। तो जब कोई बड़ा संकट आ जाए तो औषधि बहुत काम आती है, और औषधि वैद्य की सलाह से लेनी चाहिए। मंत्र, औषधि, तप। तप का मतलब होता है जो कष्ट जीवन में आए हैं, जो स्वतः आ गए हैं, जो चुनौतियां आ गई हैं, जो अभाव आ गए हैं, गर्मी, सर्दी, मान अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, इनको सहना, इनको स्वीकार करना परमात्मा की इच्छा समझकर। तो निश्चित रूप से आप तप के द्वारा बड़े बड़े कष्टों को जीत सकते हैं। इसके बाद आता है दान। जो कुछ भी आपके पास है उसमें से कुछ दान करिए। चाहे आपका समय हो, अपना समय लोगों को दीजिए। चाहे आपका धन हो, थोड़ा सा धन लोगों को दीजिए। शास्त्रों में 10वां दान करने का आदेश है कि अपनी आय का 10वां अंश दान करना चाहिए, लोक कल्याण में, परोपकार में। अगर इन सूत्रों को आप समझ लें तो कष्ट और चुनौतियां कभी आएंगे ही नहीं। तो 4 चीजें हैं जो आपके जीवन में चुनौतियों से बचाती हैं, आपको कष्टों से बचाती हैं। उनमें से पहला मंत्र यानी परामर्श, दूसरा औषधि यानी वैद्य या डॉक्टर द्वारा दी गई औषधि, तप यानी कि जो कष्ट आ गया, बुखार आ गया तो शांति से पढ़ें,
ठंडी पट्टी रखें, शांति से लेटें, परेशान न हो। तप और दान, जो आपके पास है उसे दान करना है। दान वस्तुओं का सम्मान है, द्रव्य का सम्मान है। द्रव्य का अगर बड़ा से बड़ा कोई सम्मान है तो वो दान है। भोग भी प्रशंसनीय है, पहले आप भोगिए, फिर जो बचे उसे दान भी करिए। तो कष्टों से बचने का हमेशा प्रयास नहीं करना, एस्केप नहीं करना है, पलायन नहीं करना है, क्योंकि कष्ट कभी कभी आपके जीवन को बदल के रख देते हैं। आपके दुर्भाग्य को ऐसी ठोकर मारते हैं कि आपका सौभाग्य जाग जाता है। जैसे जमीन में हम खोदते हैं तो पानी निकल आता है, जलधार प्रकट हो जाती है। इसी तरह से जो संघर्ष है वो जारी रहना चाहिए, और जब वो जारी रहता है निरंतर अहर्निशम, तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। सांसारिक वस्तुएं, द्रव्य तो बड़ी छोटी चीज है, प्रेम ते प्रकट होत में जाना। तो ये जो आपके हृदय में प्रेम है, अगर विश्वास है, तो कष्ट भी वरदान बन जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। भगवान श्री राम का जब वनगमन हुआ, मां कैकेयी ने उन्हें वनवास के लिए कहा, तो लोगों को लगा दुर्भाग्य शुरू हो गया, कष्ट के दिन शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गया। और उनके पिताजी दशरथ जी ने भी कभी नहीं सोचा था कि बच्चे को इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा। भाई बच्चे राज्य में रहें, राज्य संभालें, अयोध्या में रहें, अच्छी तरह से अपना साम्राज्य संभालें, यही हर माता पिता चाहता है और यही दशरथ जी चाहते थे। लेकिन विधि का जो विधान है वो न दशरथ जी को पता था, ना आपको पता है, और उस विधान में ही आपका सौभाग्य छिपा है। और उसी सौभाग्य को देखने की कला है हस्तरेखा विज्ञान। कि जिन कष्टों की आप चर्चा करते हैं, जिन परेशानियों की आप चर्चा करते हैं, जिन संघर्षों की आप चर्चा करते हैं, जिन अभावों की आप चर्चा करते हैं, उनके पीछे कितना बड़ा सौभाग्य आपका खड़ा हुआ है, उसके दर्शन करा देना ही हस्तरेखा विज्ञान का, पामवेद का उद्देश्य है। तो असली सौभाग्य का तो भगवान श्री राम का तब प्रकट हुआ जब वो वनवास में गए। अगर हम 14 वर्ष भगवान श्री राम के हटा दें वनवास वाले, तो फिर वो राजा राम हैं, और राजा बहुत थे इस देश में, उन्हें कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को सब जानते हैं। प्रभु श्री राम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हंसकर स्वीकार किया कि जो विधि का विधान है वो मुझे स्वीकार है। पूरे श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे कहीं भी प्रभु श्री राम ने विरोध नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठाया, किसी के विचारों पर सवाल नहीं उठाया, सबको मोटिवेटेड रखा, परम स्वीकार। और जब आप परम स्वीकार में जाते हैं तो परमात्मा को ही पाते हैं। एक दूसरी कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी की, और उनका जीवन भी कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य से भरा हुआ था। ये मैं इसलिए बार बार सुना रहा हूं क्योंकि आजकल ज्योतिषी आपके दुर्भाग्य के बारे में ज्यादा बताते हैं। कौन कौन से ग्रह खराब हैं, कहां कहां से संघर्ष आने वाले हैं, क्या क्या काम बिगड़ने वाले हैं, इनकी चर्चा ज्यादा होती है। उसके पीछे क्या छुपा है, बिटवीन द लाइन्स, उसकी चर्चा नहीं करते। तो आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी विवाह किए और पत्नी मायके में थी, उन्हें याद आई। पत्नी का नाम रत्नावली था और भादों की रात थी, अंधेरी रात थी।
और उन्हें लगा कि कोई साधन नहीं है तो मैं खुद ही पहुंच जाऊं। इतनी प्रीति थी, प्रेम था, आकर्षण था, याद आई, और ये स्वाभाविक है। तो वो पहुंचे नदी के किनारे और नदी उफान पर थी। उन्हें कोई साधन नहीं मिला, कोई नाव नहीं मिली, तो उन्हें लगा कोई लकड़ी बहती हुई आ रही है, तो उन्होंने लकड़ी पे सवार हो गए और पानी को चलाते हुए, हाथ पैर चलाते हुए वहां तक लकड़ी के सहारे पहुंच गए, उस पार। और जब उस पार देखा तो अपनी ससुराल को ढूंढ लिया, उस घर को ढूंढा, उस घर के दरवाजे बंद थे, रात हो गई थी। और रात में दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं था, क्योंकि बिना बताए आए हुए थे और ये थोड़ा सा झिझक थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सीधे अट्टालिका में पहुंच जाऊं, फर्स्ट फ्लोर में। तो ऊपर उन्होंने देखा कि कोई रस्सी लटक रही है, तो रस्सी को पकड़ लिया और रस्सी पकड़ के छलांग मार के चढ़ गए अट्टालिका में और वहां अंदर घुस गए तो पत्नी सो रही थी। पत्नी जब जगी तो उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी कैसे यहां पे आ गए। घनघोर अंधेरी रात, नदी में बाढ़, और ऊपर आ जाना सीधे, ये आप आए कैसे? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे नाव मिल गई थी, उसके सहारे आया हूं, और यहां एक रस्सी के सहारे मैं अट्टालिका में प्रवेश कर गया, चढ़ाया ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। तो रत्नावली ने कहा कि चलो देख लेते हैं जरा वो रस्सी कहाँ है। तो लालटेन जलाई और रस्सी देखने गए तो रस्सी की जगह एक काला नांग लटका हुआ था। तुलसीदास भी डर गए देख के कि ये हुआ कैसे। फिर लालटेन लेके नदी में गए तो नदी के किनारे जहां उतरे थे वहां पे एक अर्थी पड़ी हुई थी, और तुलसीदास जी ने कहा कि इसी अर्थी में बैठ के मैं आया हूं। तो रत्नावली ने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, क्योंकि जिस तरह से इस हाड़ मांस के पुतले को तुमने प्रेम दिया, जिस तरह का आकर्षण तुम्हारे अंदर इस पुतले में है जो हाड़ मांस का है, नश्वर है, इस तरह की प्रीति अगर प्रभु श्री राम के चरणों में होती तो जीवन बदल जाता है। और ये तिरस्कार, इसने हृदय परिवर्तन कर दिया तुलसीदास जी का। उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कितने विकार हैं, मैं कितने अंधेरे में हूं और किस तरह की वासनाओं से घिरा हुआ हूं। और वो उल्टे पैर वापस आए और फिर कभी पत्नी से नहीं मिले। कोई कथा नहीं है कि उन लोगों ने दोबारा मुलाकात की या वो धन्यवाद देने गए पत्नी को कि आपने मेरी आंखें खोल दी, या पत्नी कभी आई हो कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने क्रोध में कह दिया था, गलती से कह दिया था। वो तिरस्कार तुलसीदास जी का सौभाग्य जगाने के लिए था। इसलिए कभी अगर आपका तिरस्कार हो, बड़ा अपमान हो, अनपेक्षित हो, तो समझना कि भाग्य आज छप्पर फाड़ के प्रवेश कर रहा है। दुर्भाग्य से कभी नहीं डरना है, परेशानियों से कभी नहीं डरना है, उनका सामना करना है। वो कुछ सिखा के जाते हैं, संदेश देते हैं, उस संदेश को समझना है। जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, समय सीमित है। अगर कोई आपको संदेश दे दे, एक ऐसा संदेश जिससे आपकी आत्मा जाग जाए, जो आपके तन मन को झकझोर दे, तो समझिए बड़ा उपकार किया है। अन्यथा माया में, फॉर्मेलिटीज में पूरा जीवन निकल जाता है। आप सच को नहीं पहचान पाते। अगर कोई सच का दर्शन करा दे, आपका अपना हो, पराया हो, गुरु हो, अपरिचित हो, तो उसके प्रति हमेशा थैंकफुल रहिए।
इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।